आप देख रहे हैं न्यूज एक्सेस 24/7 खबरों का केंद्र, सच के साथ हर समय। जयपुर जिले के चौमू इलाके में आज सुबह का माहौल पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। जहां कुछ दिन पहले तक तनाव, नारेबाजी और उपद्रव की घटनाएं सुर्खियों में थीं, वहीं आज उसी जमीन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई देखने को मिली। इमाम चौक और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई, जिसने पूरे क्षेत्र में एक स्पष्ट संदेश दे दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये पूरा मामला कुछ दिन पहले तब शुरू हुआ था, जब चौमू में एक मस्जिद के बाहर की दीवार से पत्थर हटाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। देखते ही देखते यह विवाद उग्र हो गया और कुछ असामाजिक तत्वों ने उपद्रव की स्थिति पैदा कर दी। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी और कई उपद्रवियों को उनके घरों में घुसकर हिरासत में लिया गया। बाद में गिरफ्तारी भी हुई। पुलिस जांच में ये सामने आया कि उपद्रव में शामिल कई लोग उसी इलाके में अवैध निर्माण और अतिक्रमण कर वर्षों से रह रहे थे। इसके बाद नगर परिषद ने पूरे क्षेत्र का सर्वे कराया और अवैध निर्माणों की पहचान की गई। प्रशासन ने पहले ही संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए थे, जिनकी संख्या करीब 19 से 20 बताई जा रही है। आज उन्हीं नोटिसों के आधार पर नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर, जेसीबी मशीनें और नगर परिषद की टीमें सुबह से ही मौके पर पहुंच गईं। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहा और चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाया गया। नगर परिषद अधिकारियों का साफ कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है। जिन निर्माणों को अवैध घोषित किया गया था, उन्हें हटाने के आदेश पहले ही दिए जा चुके थे। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद अब इन्हें हटाना मजबूरी बन गया था। पुलिस अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई किसी विशेष समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरी तरह कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध अतिक्रमण हटाने के उद्देश्य से की जा रही है। जिन लोगों ने कानून तोड़ा, उपद्रव फैलाया और सरकारी जमीन पर कब्जा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होना स्वाभाविक है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार जिन लोगों के अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं, उनमें से अधिकतर वही हैं जो पिछले दिनों उपद्रव में शामिल पाए गए थे। प्रशासन का मानना है कि अवैध अतिक्रमण ही कई बार तनाव और असामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन जाता है। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध जताने की कोशिश भी की, लेकिन भारी पुलिस बल के चलते कोई बड़ी घटना नहीं हो सकी। अधिकारियों ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखा और कार्रवाई बिना किसी बाधा के आगे बढ़ती रही। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अवैध अतिक्रमण और राजनीतिक संरक्षण के कारण ही ऐसे उपद्रव पनपते हैं। प्रशासनिक कार्रवाई ने ये संकेत जरूर दिया है कि अब इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौमू के इमाम चौक इलाके में रहने वाले कई स्थानीय नागरिकों ने भी प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन किया है। उनका कहना है कि अवैध निर्माण और असामाजिक तत्वों के कारण इलाके की शांति भंग होती रही है, ऐसे में सख्त कदम जरूरी थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी, ताकि उपद्रव जैसी स्थिति ही पैदा न होती। प्रशासनिक ढिलाई अक्सर ऐसे तत्वों को बढ़ावा देती है, जो बाद में कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाते हैं। पुलिस और नगर परिषद दोनों ही इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आने वाले समय में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। पूरे चौमू क्षेत्र में अन्य स्थानों की भी जाँच की जा रही है। इस कार्रवाई को प्रशासन की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तौर पर देखा जा रहा है। संदेश साफ है, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से भविष्य में उपद्रव और अतिक्रमण पर काफ़ी हद तक रोक लग सकती है, लेकिन इसके लिए निरंतर निगरानी और निष्पक्ष प्रशासनिक रवैया जरूरी है। चौमू की यह कार्रवाई अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इसे कानून व्यवस्था के पक्ष में एक मजबूत कदम मान रहे हैं। प्रशासन ने ये भी स्पष्ट किया है कि किसी को भी दोबारा अवैध निर्माण करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने ये भी दिखा दिया है कि जब प्रशासन और पुलिस मिलकर काम करते हैं तो हालात को काबू में लाया जा सकता है। हालांकि ये भी जरूरी है कि कार्रवाई के बाद इलाके में स्थायी शांति और सौहार्द बनाए रखने के प्रयास किए जाएं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। आज की कार्रवाई केवल इमारतें गिराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कानून का डर और व्यवस्था का भरोसा लौटाने की कोशिश भी है। चौमू में जो हुआ वह एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो कानून को हाथ में लेने या सरकारी जमीन पर कब्जा करने की सोचते हैं। अंत में ये कहा जा सकता है कि चौमू में चल रही यह कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण हटाने की नहीं, बल्कि व्यवस्था को पटरी पर लाने की पहल है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस कार्रवाई के बाद इलाके में स्थायी शांति कायम होती है या फिर प्रशासन को और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। फिलहाल चौमू के इमाम चौक में प्रशासन का बुलडोजर ये संदेश दे चुका है कि गलत चाहे जैसा भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। इमाम चौक में भारी पुलिस बल की मौजूदगी, बुलडोजर की आवाज़ और गिरते हुए अवैध निर्माण, ये सब सिर्फ एक कार्रवाई नहीं थी बल्कि एक संदेश था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये संदेश समय पर दिया गया या फिर देर हो चुकी थी। कुछ दिन पहले इसी इलाके में मस्जिद के बाहर दीवार से पत्थर हटाने को लेकर जो विवाद हुआ उसने पूरे क्षेत्र को तनाव में झोंक दिया। उपद्रव हुआ, हालात बिगड़े और पुलिस को घरों में घुसकर उपद्रवियों को हिरासत में लेना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब हालात यहां तक पहुंचे तब प्रशासन क्यों जागा। पुलिस की कार्रवाई के बाद जांच में ये सामने आया कि उपद्रव में शामिल कई लोग वर्षों से अवैध अतिक्रमण कर रहे थे। अगर ये निर्माण अवैध थे तो फिर अब तक इन्हें क्यों नहीं हटाया गया। क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी या फिर जानकारी होने के बावजूद आंखें मूंद दी गई थीं। आज नगर परिषद द्वारा उन्हीं अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। नोटिस दिए गए थे, कार्रवाई तय थी, लेकिन सवाल यह उठता है कि नोटिस तो पहले भी दिए जाते हैं, फिर कई जगहों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। क्या कानून सबके लिए बराबर है। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल पूरी तरह तैनात रहा, जाफा उपलब्ध कराया गया ताकि कोई विरोध न हो। लेकिन यह सवाल भी अहम है कि जब अवैध निर्माण खड़े किए जा रहे थे तब पुलिस और प्रशासन कहाँ थे। नगर परिषद का कहना है कि करीब 19 से 20 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए थे और उन्हीं को तोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या ये संख्या ही पूरी सच्चाई है या इलाके में इससे कहीं ज़्यादा अतिक्रमण मौजूद हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिनके निर्माण तोड़े जा रहे हैं वे वही लोग हैं जो उपद्रव में शामिल थे। अगर यह सच है तो फिर यह सवाल उठता है कि क्या अवैध अतिक्रमण उपद्रवियों का सुरक्षित ठिकाना बन चुका था। प्रशासन कहता है कि यह कार्रवाई किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन तब ये सवाल भी जरूरी हो जाता है कि पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई ताकि उपद्रव की नौबत ही न आती। सरकार बार बार कानून व्यवस्था की बात करती है, तो फिर सरकार की हैसियत से यह जिम्मेदारी किसकी थी कि अवैध अतिक्रमण को समय रहते हटाया जाए। क्या ये प्रशासन की नाकामी नहीं मानी जानी चाहिए। पुलिस का दावा है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर समय तैयार है, लेकिन क्या कानून व्यवस्था सिर्फ घटना के बाद ही दिखाई देती है। क्या रोकथाम पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती। आम जनता भी यह सवाल पूछ रही है कि अगर कोई गरीब छोटा सा निर्माण करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन बड़े बड़े अवैध निर्माण सालों तक कैसे खड़े रहते हैं। क्या प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ तब होती है जब मामला मीडिया की सुर्खियों में आ जाता है। क्या बिना दबाव के भी कानून चलता है। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सभी अवैध अतिक्रमणों पर एक जैसी कार्रवाई होगी या फिर यह अभियान यहीं थम जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि अवैध अतिक्रमण और उपद्रव के बीच सीधा संबंध होता है, लेकिन क्या प्रशासन ने इस संबंध को पहले कभी गंभीरता से लिया। स्थानीय नागरिकों ने कार्रवाई का स्वागत जरूर किया है, लेकिन साथ ही यह भी पूछा है कि क्या अब इलाके में स्थायी शांति की कोई योजना है या फिर यह सिर्फ तात्कालिक कार्रवाई है। अगर कल फिर कोई अवैध निर्माण खड़ा होता है तो क्या प्रशासन तुरंत कार्रवाई करेगा या फिर वही पुराना ढर्रा चलेगा। पुलिस प्रशासन से भी यह सवाल है कि क्या उपद्रव में शामिल सभी लोगों पर समान कार्रवाई हुई है या कुछ नाम ऐसे भी हैं जो अभी सामने नहीं आए। नगर परिषद की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या नियमित सर्वे और निगरानी की व्यवस्था थी या फिर शिकायत के बाद ही हरकत में आया जाता है। सरकार विकास की बात करती है, स्मार्ट सिटी की बात करती है, लेकिन क्या अवैध अतिक्रमण हटाना विकास का हिस्सा नहीं है। आज बुलडोजर चला है, लेकिन क्या ये बुलडोजर हर उस जगह चलेगा जहां कानून का उल्लंघन हुआ है। ये कार्रवाई एक उदाहरण बन सकती है, लेकिन तभी जब इसके बाद भी निरंतरता दिखाई दे, वरना सवाल यही रहेगा कि क्या ये सिर्फ एक दिखावटी शक्ति थी। आम जनता ये भी जानना चाहती है कि जिनके घर तोड़े गए हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे क्या होगी। क्या सिर्फ ढांचा टूटेगा या जिम्मेदारी भी तय होगी। इस पूरे मामले ने ये साफ कर दिया है कि कानून तब मजबूत होता है जब वह समय पर लागू हो। अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद चौमू में उपद्रव की तस्वीर ही न बनती। आज की कार्रवाई से प्रशासन ने एक संदेश जरूर दिया है, लेकिन सवाल अब भी बाकी हैं। क्या ये संदेश स्थायी होगा या कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अंत में सवाल सिर्फ इतना है, कानून की हैसियत क्या है, प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है, पुलिस की भूमिका क्या है, और आम जनता को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा कि कानून सबके लिए बराबर हो। चौमू के इमाम चौक में आज गिरती दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थीं,
बल्कि सिस्टम के उन सवालों को उजागर कर रही थी जिनके जवाब अब भी बाकी हैं।